Assalamu alaikum and welcome to my channel. Today our topic is the cell wall, which is present in the plant cell majority, and in plant cell it is provide the protective sheet, or it is act as a protective covering. It is composed of cellulose. It is a long chain of carbohydrates, so it is called as the cellulose, and some other chemical substances. This hard covering gives forms, firmness and strength to the plant. मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, फर्मनेस प्रोवाइड करती है. यंग सेल के अंदर इट इज़ थिन एंड डेलिकेट, बट इन मेच्योर सेल इट इज़ थिक ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द वेरियस सब्सटेंसेस ऑन its inner surface, and this deposition is of different chemicals like lignin and etc. Now you can see in this picture that there are three layers of the secondary wall, S1, S2, S3, and then lumen is present inside the S3, and between the two layers is a cementing material which is called as the middle lamina, and the first layer is called as the primary wall. पहली लेयर प्राइमरी वॉल कहला रही है, उसके बाद तीन लेयर्स आती हैं वो सेकेंडरी वॉल की है. फिर बीच में दो सेल्स के दरमियान में जो जगह है वो मिडिल लैमेला है, जो सीमेंटिंग मटेरियल प्रोवाइड कर रही होती है. ठीक है. Now we will discuss these three layers in detail. Number one layer is called as the middle lamina. First forms cell plate. It form the cell plate formation. Cementing layer, जैसे as मैंने आपको पहले ही बताया, as I told you, cementing layer between the two daughter cells है. ठीक है. cementing layer है तो जैसे आपकी बॉडी के अंदर बोन्स वर्कआउट करी होती हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट जो है वो ये वर्कआउट इससे मिलके बनी हुई होती है. सेल्स आर सेपरेटेड व्हेन दिस लेयर इज डिजॉल्व. प्राइमरी वॉल जो होती है वो प्रोटोप्लाज्म का सिंथेसाइज प्रोडक्ट है. फर्स्ट यंग सेल्स के अंदर थिन और डेलिकेट होती है. सेलुलोसिस, हेमीसेलुलोसिस और पैक्टिक सब्सटेंसेस से मिलकर बनी हुई होती है. सेकेंडरी वॉल सारी सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है. इनसाइड दी प्राइमरी वॉल होती है और मॉडिफाइड हो जाती है बाय द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन और अदर सब्सटेंसेस, जो अभी हमने पहले प्रीवियसली पढ़ा भी है कि जब ज़्यादा डिपोजिशन हो जाती है तो लिग्निन फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है. और पहली लेयर जो है वो प्राइमरी वॉल की आएगी, दूसरी लेयर सेकेंडरी वॉल की आएगी, और सेकेंडरी लेयर भी तीन लेयर्स के ऊपर कंसिस्ट कर रही है. और दो सेल्स के दरमियान में जो जगह है वो सीमेंटिंग मटेरियल जो प्रोवाइड करी है, दैट इज़ कॉल्ड एज द मिडिल लैमेला. यू कैन सी दिस इन दिस पिक्चर ऑल्सो. मिडिल लैमेला आ गया फर्स्ट लेयर. फिर उसके बाद फर्स्ट लेयर नहीं है, मतलब दो सेल्स के दरमियान की जो लेयर हो गई. फिर प्राइमरी वॉल आ गई. फिर उसके बाद सेकेंडरी वॉल आ जाएगी. प्राइमरी वॉल जो है वो हेमीसेलुलोसिस और सॉल्युबल प्रोटीन और सेलुलोज फिब्रिल से मिलके बनी हुई है. और फिर आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर आ जाती है, क्योंकि फर्स्ट लेयर इज द सेल वॉल लेयर, एंड आफ्टर दैट सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, एंड इन एनिमल सेल ओनली सेल मेम्ब्रेन is present. Now come to the functions of the cell wall. Morphology, growth, development of the plants के अंदर वर्कआउट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है प्रोटोप्लाज्म को, ताकि वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शंस जो हैं वो नहीं हो, पैथोजन इनसाइड जो है वो पेनिट्रेट ना कर सके. रिजिड स्ट्रक्चर हेल्प कर रही है ताकि वो विद स्टैंड कर सके सारी चीज़ों, प्लांट जो है वो विद स्टैंड कर सके विद इन द ग्रेविटेशनल फोर्सेज. इन्वॉल्व करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में एंड मेटाबोलाइट्स इन एंड आउट ऑफ द सेल. टर्गर प्रेशर को मेंटेन कर रही होती है जो सेल्स के अंदर डेवलप होता है ड्यू टू दी हाई ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है. जब सेल्स के अंदर टर्जिडिटी ज़्यादा हो जाती है, फुली फिल्ड हो जाते हैं वाटर से, तो जाहिर सी बात है सेल्स के अंदर हाई ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो जाता है, तो उससे भी विद स्टैंड करी है सेल वॉल. और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली subscribe my channel and hit like button. Thank you.